आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील करोगे। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो दिस विल बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू शफल ऑल द कार्ड्स. सो आई एम गोइंग टू चेक द करेंट एनर्जी. आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त, ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है. सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट कि जब भी मेरी रीडिंग आए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पता चल जाए. और साथ ही में मैं यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. या ये रीडिंग आप उनके लिए भी देख सकते हैं जो कि आपके क्रश हैं, या फिर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में बेसिकली इस कनेक्शन को लेकर के चल क्या रहा है. ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें. अगर अलग धर्म जाति से हो, आई क्लेम इट यूनिवर्स मेंशन कर दें. ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है. अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका एटलीस्ट कम से कम 3 बार नाम को मन में सोच सकते हैं आप, उनका नाम लीजिए. एंड ये रीडिंग आपकी क्रश के लिए हो सकती है, या फिर ऐसे इंसान के लिए जिसे आप बहुत चाहते हैं, या फिर आप बहुत टाइम से कनेक्शन में नहीं हैं, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप किसी भी तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं. मेरे चैनल्स पे बहुत सारी रीडिंग आती रहती है, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसको आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग को भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ. ओके, सी द कार्ड 10 of cups, a page of wands. All right, the fool, 4 of wands. Okay, let's pick up more cards from the another deck. This is, ये जो डेक है ये लाइट एंड सी टैरो डेक है, वन ऑफ माय फेवरेट डेक. आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका न्यू एक्शन क्या हो सकता है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 of पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 7 of swords, the empress. All right, I think this is sufficient now. मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि लाइक ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आई कैन सी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. मतलब आपके पार्टनर और आपका मैं देख रही हूँ अलग अलग स्टेट हो सकता है, अलग अलग कंट्री हो सकती है. ओके, एंड देयर आर हाई चांसेस है कि सोशल मीडिया के जरिए आप मिले हो, या फिर वर्क से रिलेटेड आपकी इनसे मुलाकात हुई हो. हाईली हाईली चांसेस है. मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये कोई पर्सन है जो कि लाइक फुल ऑफ पावर, किंग लाइक पर्सनैलिटी, अ वेरी रिच पर्सन जिसका बैकग्राउंड मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, या फिर ये मैरिड है या आप मैरिड है. स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर. विड्रॉन, होपिंग. ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों जो मिले हो वो लाइक काम से रिलेटेड आप लोगों की मुलाकात हुई है, वर्क से रिलेटेड, या फिर वर्क स्टेशन पर आप मिले हैं. हाईली चांसेस आर देयर. साइलेंस की एनर्जी निकल कर आई है. आप भी चुप हो इस वक्त पर, और आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी शांत दिखाई दे रहे हैं. देयर आर चांसेस कि बच्चे हो सकते हैं, बेबी हो सकता है आपका या फिर इनका. आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो कि मैरिड है, आप मैरिड हैं. आज की जो एनर्जी निकल के आई है वो क्लियरली मैं देख पा रही हूँ. एक ऐसे पर्सन, अ पर्सन हु इज़ वेरी पावरफुल, अ वेरी रिच पर्सन, किंग लाइक पर्सनैलिटी. काम से रिलेट आप मे बी इनसे मिले हैं.
ये पर्सन अभी बिल्कुल शांत है, आप बिल्कुल शांत हैं, दोनों शांत हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मिरर की एनर्जी निकल के आई है, जहाँ पर ये आपको देख रहे हैं और आप इनको वॉच कर रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जी भी निकल कर आई है। देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों के बीच में यू नो अचानक से भयंकर वाला झगड़ा हुआ है। आपके पार्टनर आपसे फाइट भी करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ क्लियरली मैं वॉच कर रही हूँ। आपके पार्टनर को साइलेंस से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपके साइलेंस से। आप एकदम जब चुप हो जाते हो तो ये डेस्परेट हो जाते हैं, इनसे रहा नहीं जाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे एडिक्टेड फील कर रहे हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर सकते हैं। एक दूसरे को कहते हैं ना, जैसे कि आदत पड़ जाती है, राइट। साइलेंस की एनर्जी निकल के आई है। किसी ने मास्क पहन रखा है, तो मे बी देयर इज़ अ पर्सन जो कि रियलिटी नहीं बता रहा, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहा। उसके मन में बहुत कुछ है, लेकिन आपसे छुपा रहा है इस टाइम पर। आई कैन सी द कार्ड्स। देयर इज़ एनर्जी ऑफ ब्लफ। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनको लगता है, आपके पार्टनर को, कि अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है ना, या वो आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपको उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा जितना पहले फ़र्क पड़ता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द पर्सन। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि लगातार आपको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि आप बेसिकली क्या चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, या तो आप हो या फिर इनकी एनर्जी है, जो कि मतलब एकदम से अगर आप प्रोवाइड करते हो तो बहुत सारा प्रोवाइड करते हो, और एकदम से अगर गायब होते हो तो एकदम से कोई गायब होता है। अब ये आपके पार्टनर हैं या आप हो, यू हैव टू चेक। आई डोंट नो, मुझे किसी की एनर्जी ऐसे आ रही है कि जब देने पे आए तो इतना दे दिया, और जब नहीं सर्व किया तो एकदम गायब हो गए। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, हाई चांसेस है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप बहुत वाइज हो सकते हो। आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा आकर्षण है इस इंसान को। इनको लगता है कि आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उनको ये पर्सन या तो लड़ाई के बाद एकदम से शांत हो गए, या फिर एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, आपको फ़र्क पड़ता था, बट अब नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो कि आपको लगातार देख रहा है, आपको सोच रहा है। ये मे बी कोई एक्स हो सकते हैं। अगर आप किसी न्यू के लिए रीडिंग देखने आए हैं तो ये वो भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी की हाई एनर्जी है जो कि आपको देख रही है। मे बी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ओके, एंड देयर आर हाई चांसेस आर देयर कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत बदल गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यू नो आप एक समय था शायद बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे इस इंसान के लिए, बट नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपने अपनी पावर को वापस ले लिया है, अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है। अब आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे भाग नहीं रहे हो, इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे हो। आपके साइलेंस से आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, अपने आप में आप मस्त हो चुके हैं। शायद मे बी आप अपने पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको ग्लो करना है, राइट। तो ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपने पे काम कर रहे हो, एंड आई कैन सी कि शायद यही नहीं, आप बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहे हो। लोगों की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, लोग आपको देख रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, किस तरीके से आप फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर के। ओके, आई कैन सी कि ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन है इनको आपसे। ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन की नज़रें आपके ऊपर है। इनके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि शायद शायद आपने अपने ऊपर इतना काम किया है ना कि सबकी नज़र आपके ऊपर बनी पड़ी है। तो ये आपको एज एन क्वीन लाइक मानते हैं, आपको देख रहे हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इनके लिए बेस्ट हो, राइट। तो एक बात और बोलूँगी, जब आप साइलेंस में गए थे ना, तब शायद इनको ना बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी
कि अब आपका कॉल नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, राइट? बट आपके पार्टनर को ना अभी वो खुशी ना मैं देख रही हूँ स्पॉइल हो चुकी है। इनको ना टेंशन हो रही है कि कहीं आप वाक़ई में तो नहीं इनसे दूर चले गए हैं। तो इधर एक इंसान की ऐसी एनर्जी है जो बहुत डेस्परेट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के अंदर है, जिसको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लोगों की निगाहें आपके ऊपर है। पीपल वांट टू ग्रैब यू, लोग आपको कैप्चर करना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि यू you नो know, आप उनके हाथ से ना निकल जाएं। तो यहाँ आपके पार्टनर को डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी निकल के आई है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब इनका दिमाग ना बार बार सोच रहा है कि क्या मतलब वो क्यों चुप है, क्या मतलब या तो उनको आना चाहिए इस कनेक्शन के लिए या फिर आपको आना चाहिए। तो अगर वो आपके लिए सोच रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि आप क्यों चुप हो, राइट? वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये सोच रहे हैं कि आप एग्जैक्टली चुप क्यों हो इनके बिना, आप इतने खुश क्यों हो, पार्टी क्यों कर रहे हो, हैंग आउट क्यों कर रहे हो, आगे ग्लो क्यों कर रहे हो, आगे मतलब आप इतना अपने आप में मस्त कैसे हो सकते हो। तो आपके साइलेंस से परेशान दिख रहे हैं। और मे बी एक समय था जब इन्हें खुशी थी कि इनकी लाइफ से आप चले गए। और वहीं आज ये करंट सिचुएशन के अंदर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं लाइक वेरी मच ऑब्सेस्ड आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशन से। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। एक प्रकार की ऐसे एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पुल एंड पुश बहुत फील कर रहे हैं। अगर आपसे निकलना भी चाहते हैं तो ये निकल नहीं पाते हैं, वापस आते हैं। सो इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी टाइप का फाइनेंशियल इशू या यू नो कोई अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आई है जिससे कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने पे काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि ये ना मैं आपको बताती हूँ फाइनेंशियली ऐसे तो ये परेशान नहीं है, बट इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है इनके काम पर क्योंकि इनका फोकस नहीं हो पा रहा। इनका फोकस किसके ऊपर है? इनका फोकस आपके ऊपर है, टोटली यू। दे सॉ यू एज अ एम्प्रेस, ये आपको एज अ क्वीन देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कहीं वाकई में आप इनसे बहुत दूर ना चले जाओ, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये लगातार इस तरीके एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत परेशान है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया वो गलत किया। ये पर्सन आपके रिएक्शन को देख रहा है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। इनका रिएक्शन बेसिकली डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर। अगर आप बोलते हो कि येस आई डू हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू, तो ये पर्सन मिनट नहीं लगाएंगे, तुरंत आएंगे और चीज़ों को ठीक कर देंगे। अगर आप कहते हो कि मुझे टाइम चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड फ्रेंड्स विद यू, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत हर्ट होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ये सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ। ये कनेक्शन मुझे मोर देन फ्रेंडशिप वाला दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। और अगर ये कनेक्शन आपका बीच में रुक गया था, किसी प्रकार से पॉज लग गया, तो आई कैन सी कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करके फ्रेंडशिप टू लव रोमांस का कनेक्शन शुरू कर सकता है। देयर आर हाई चांसेस। तो यहाँ पर कोई घोस्ट, किसी ने किसी को घोस्ट किया था, गायब हो गया था। हाई चांसेस है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन अचानक से अपनी सहूलियत के हिसाब से आते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से भागे हैं, घोस्ट किया इन्होंने आपको। कोई शॉकिंग न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है, अचानक से होगा इस कनेक्शन में जो कुछ भी होगा। मे बी आप बहुत होपलेस हो गए थे कि ये पर्सन अचानक से चले गए, ठीक है। और आपने मे बी शायद इस इंसान को कर्स किया था और किसी प्रकार के आपने स्पेल्स किए थे या करवाए थे, या किसी टैरो रीडर के पास गए थे, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कांटेक्ट किया था। हाई चांसेस आर देयर कि इस पर्सन को कर्स यू नो आपका कर्स भी लगा है, कहीं ना कहीं इसको कर्मा हिट हुआ है, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी कन्फेस करने वाला है अपनी ट्रू फीलिंग्स को। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कन्फेस हिज ट्रू फीलिंग्स, कि इनकी फीलिंग्स क्या है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस इंसान ने या तो मास्क पहन रखा है, ये डुअल पर्सनैलिटी वाली बात करते हैं, कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, कभी हाँ
और अचानक से आपको लगता होगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं, कनेक्शन में अच्छे से रहेंगे, लॉयल रहेंगे, अचानक से फ्लिप कर देते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ड्वेल पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड मे बी ये इंसान प्लेयर हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, मे बी इन्होंने कहा हो कि आप ही इनकी दुनिया हो, है ना, आपको ही छोड़कर चले जाते हैं, तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, है ना। मे बी वो यहाँ ना थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोलूँगी, ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिसकी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, राइट, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की। एंड मैं ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, जो कि रिश्तों की बहुत इज्जत करता है, ठीक है। बट इनसे जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, वो मिस्टेक्स आपके कनेक्शन को लेके शायद मे बी किसी ने पास्ट में भड़काया था आप दोनों के कनेक्शन में। हाई चांसेस आर देयर, या तो इनके कलीग्स थे या कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस हो सकता है, फीडिंग गलत की गई, आपके बारे में गलत बताया गया, तो लेटर इनको रियलाइज़ हुआ, लेटर ऑन इनको पता चला कि आप इस तरह के इंसान नहीं हो, आप अच्छे अच्छे हो। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ना, ये पर्सन की निगाहें आपके ऊपर है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि दिस कुड बी, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, अ वेरी पावरफुल पर्सन, किंग लाइक पर्सनैलिटी, जिसको आप मे बी वर्क से रिलेटेड मिले हो, काम से रिलेटेड मिले हो। आई कैन सी कि अ वेरी रिच पर्सन, जो कि पूरी तरीके से निगाहें आपके ऊपर लगा के बैठा है। ये पर्सन आपको बहुत ग्लोइंग देख रहा है, आपको ये पर्सन ही नहीं, सारे लोग, मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, जहाँ पर लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। तो यहाँ ये पर्सन तो हाईली अट्रैक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। या आपको, आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, एंड कुड बी अ पेरेंट्स, पेरेंट्स हो सकते हैं, हाई चांसेस आर देयर ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप सिंगल पेरेंट्स हैं, कोई तो है यहाँ पर, somebody इज़ देयर। एंड दिस पर्सन कैन बी, ये पर्सन इन्फोर्समेंट से हो सकते हैं, लॉ एंड लॉ डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं, पावर में देख रही हूँ, पावर स्टेशन इज़ देयर, राइट। आपके, आपके पार्टनर के पास पेट हो सकता है, या आपने इनको गिफ्ट किया हो, या इन्होंने आपको गिफ्ट किया हो। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, अचानक से ये पहले से ही केयरिंग थे, लेकिन किसी ने फीडिंग गलत की, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, एंड नाउ आई कैन सी कि ये पर्सन वेट कर रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाह रहा है, सो डैट कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, इन्हें समझें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल आने वाला है। आप मे बी बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो सकते, यू मे बी अ टैरो रीडर, यू मे बी अ यूट्यूबर, कुछ तो आपके अंदर ऐसी चीज़ें वो देख रहे हैं कि लाइक आकर्षण है, अट्रैक्शन है, आपकी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो आई कैन सी, ये भी जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो पावर हब, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो पावर हब। तो आप दोनों ही यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल दिख रहे हैं, और पावरफुल कपल को एक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक राइट टाइम आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कनेक्शन शुरू होने वाला है, साइलेंस टूटेगा, जो आप लोगों ने अभी एक दूसरे के लिए चुप्पी धारण कर रखी है, तो वो साइलेंस को मैं टूटते हुए देख रही हूँ। बेसिकली चीज़ें बहुत बेटर होने वाली है आप दोनों के उसमें कनेक्शन में। तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो कि किंग लाइक पर्सनैलिटी, इनका अपना किंगडम है, बहुत ज़्यादा नेम है, फेम है, मनी है, एंड ऑब्वियसली ये आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड है, बट इनके आने के बाद आपको एक बूम मिलने वाला है, एक स्टार्टअप मिलने वाला है, लोग आपको बहुत इज्जत से देख रहे हैं, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आप नोटिसेबल होने वाले हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनके आने के बाद ही आपकी पहचान बनेगी, या फिर आप इनके नाम से आगे बढ़ोगे। आप ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटी हो, आपको दुनिया जानती है, आप स्पॉटलाइट में हो, आपको बहुत सारे लोग ग्रैब करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। बट ये पर्सन कोई बहुत ही पावरफुल, रिच एंड एनफोर्समेंट, लॉ, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर जुडिशरी, आई कैन सी
एनर्जी आ रही है, 9 नंबर है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है। यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी हाई है। देयर आर हाई चांसेस ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, यू नो जहाँ पर तकनीकी का यूज़ होता है, टेक्निकल काम होते हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या फिर हार्डवेयर, मुझे इस तरह की एनर्जी मिक्सिंग आ रही है। वो आपको देखना है किससे ये रीडिंग रेजोनेट करती है। देयर आर हाई चांसेस इनका नाम का अक्षर डी से हो सकता है, इनके नाम का अक्षर यू से हो सकता है, एम से हो सकता है, जे से हो सकता है, हाई चांसेस है पी से हो सकता है, ए से हो सकता है, आर से हो सकता है, एल से हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि देयर आर हाई चांसेस ये जो नंबर्स निकल के आए हैं, आपकी या आपके पार्टनर की बर्थ डेट में से ये नंबर हो सकते हैं। नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है। 10 मीन्स 1, 0 की तो कोई वैल्यू मैंने साइड कर दी है। 1 की एनर्जी हो सकती है, 5 की हो सकती है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके, आप दोनों में मैं डिफरेंसेस ये देख रही हूँ, कास्ट एंड कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, इंटरकास्ट हाईली चांसेस है, कल्चर अलग हो सकते हैं। ये पर्सन आपको डेफिनेटली ऑफर देना चाहता है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। मैं देख रही हूँ सब लोग मतलब ऐसे कर रहे हैं कि मुझे चूज़ कर लो, मुझे चूज़ कर लो। जैसे कि देखो, पावर हफ के पास कौन नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहते हैं। बट मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन की निगाहें आपके ऊपर है, ये पर्सन आपको चूज़ कर रहा है। आप सुंदर हो, सुशील हो, आप लोगों को जल्दी अपनी वाइब्रेशन नहीं देते हो, ऑरा नहीं देते हो, आप अलोन हो, आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, बहुत पावर में है, चाहे तो आपको 1 मिनट में अपना बना सकता है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान की निगाहें आपके ऊपर है। आपकी लाइफ में किसी प्रकार का ऑफर आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। कैसे कर देगा? ये पर्सन बहुत फेमस है, ये आपको कोई वर्क या कोलैबोरेशन आपको ऑफ़र कर सकते हैं। एंड आप नोटिसेबल होगे, लोग आपको देखेंगे इनके साथ काम करते हुए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए क्या किया जाए, और टाइम दे रहे हैं रिलेशनशिप को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत इमोशनल हो, लेकिन ये इंसान ना शो नहीं करता कि मैं इमोशनल हूँ। ये इंसान ने अपने आपको फ्रंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाता है, बट इंटरनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अ, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत पावर या एक थ्रोन पे बैठे हैं, जहाँ पर इनको लीड कर रहे हैं किसी ग्रुप को, मे बी ए लीडर, मे बी ए पॉलिटिशियन, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ही वेरी 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 पावरफुल पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और क्लियरली दिख रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए। एंड इनके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, ये किसी ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, इनकी नज़र आप पे टिकी हुई है, एडिक्टेड हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये टोटली एडिक्शन में है, वो भी आपके साथ, आपके कनेक्शन के साथ। मैं यहाँ देख रही हूँ लोग आपको बहुत लकी देख रहे हैं कि लाइक शी इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी आपके लिए। और क्योंकि बेसिकली इनका प्रपोज़ल आपकी तरफ आया है, ये कोई ऐसा प्रपोज़ल था जो कि बहुत ही फेमस पर्सन, जिसको हर कोई चाहता था कि ये मेरे को चूज़ करे। बट यहाँ बहुत सारे लोग होते हुए भी ये पर्सन आपको चूज़ कर रहा है। इसको इस कनेक्शन पे काम करना है, ये पर्सन के लिए जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन को आपके और अपने कनेक्शन पर काम करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बहुत ही मिराकुलस एक चेंजिंग टाइम आ रहा है, हाई ऑफर आ रहा है। दिस इज़ लाइक एक लाइफ टर्निंग एक इवेंट होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने घर पर या रेजिडेंस पर, जहाँ पे ये बहुत सारे अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपकी बात कराएंगे। देयर आर हाई चांसेस ये पर्सन प्लान कर रहा है आपके हिसाब से ढलना। शायद एक समय था जब ये आपकी बात नहीं मानते थे। मैं यहाँ देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और ये आपसे टोटली डिफरेंट अपने आप को शो करते थे। लेस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन हो सकते थे। कास्ट कल्चर का तो डिफरेंस दिख ही रहा है यहाँ पर। तो देर आर हाई चांसेस ये पर्सन ना अपने आप को टोटली चेंज करके ना
आपके रंग में रंगना चाह रहे हैं अपने आप को, और शायद इन्होंने ऐसा कुछ करा भी होगा। आपको दिखा होगा जब ये पहले नहीं बात मानते थे, तो अब ये उन सब चीज़ों को मान रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पिरिचुअल नहीं थे, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। इस इंसान की निगाहें आपके ऊपर हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप वो कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। ये आपको देख रहे हैं कि यू आर बिज़ी इन योर ओन वर्ल्ड, आप अपने काम में बिज़ी हो, आप बहुत एम्बिशियस हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। एंड ये चीज़ इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, आपके अंदर की क्वालिटीज़ की। आप इन्हें बेसिकली यू नो आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत शॉक्ड है आपके इस तरह के एटीट्यूड से। एंड अभी तक क्या होता था, इस इंसान, ये कोई ऐसे पर्सन है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है, तो वही जाहिर सी बात है, लड़कियां इनके पीछे भागती थी, लड़कियां इन्हें बोलती थी जस्ट चूज़ मी, मुझे चूज़ करो, मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहती हूँ। लेकिन आप शांत हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप अपना काम कर रहे हो, बट आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो। एंड दिस अट्रैक्ट हिम अ लॉट। दिस पर्सन इज़ शॉक्ड टू सी यू इन सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन। ये इंसान आपको इस वाइब्रेशन में, इस ऑरा में देख के हैरान है, शॉक्ड है, और आपकी तरफ आकर के ये साइलेंस को तोड़ के इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है। मे बी हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स या कलीग्स से आपके बारे में बातचीत करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ शेयरिंग चल रही है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों ही बहुत पावरफुल कपल हैं, एंड यहाँ पर पावर हब बनने वाले हैं, आई कैन सी। एक बात कहूँ, आप ना, आपने शायद काफ़ी दुख झेला पास्ट में कनेक्शंस को लेके, लव कनेक्शंस को देख के, बट आपने इस टाइप के, इस प्रकार के पर्सन को, पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था, एंड यूनिवर्स ने एक फोर्स भेजा है आपकी तरफ, इस इंसान को आपको एक करने के लिए। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। एक बिग प्रपोजल आता हुआ, तेज़ी से आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था। मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ही पावरफुल है, रिच है, एंड ऑनेस्ट है। आपने जिस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, वो पार्टनर आपकी लाइफ में एक फोर्स की तरह आपकी तरफ आ रहा है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एकदम से इन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको टेम्परामेंट इशू है, पोजेसिवनेस है इनके अंदर, राइट, एटीट्यूड इशू है, बट अपनों के लिए है। और वहीं मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं, ट्रस्ट ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। आपने जो चीज़ पास्ट में झेली है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। शायद से मेरे व्यूअर्स को इस इंसान के साथ एडजस्ट होने में, समझने में, चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा देखो आपके साथ भी है। आप जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करते हो, पोजेसिव हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरा है तो मेरा है। वहीं ये पर्सन बहुत फ्रीडम को पसंद करने वाले इंसान हो सकते हैं। और मैं लेकिन आपके साथ कम यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपकी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत आइसोलेशन में रहते हैं, आप बहुत बाउंड्री को ड्रॉ करके रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से वार्तालाप नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो आपने अपनी दुनिया ना एक जगह बना रखी है, एंड ये पर्सन आ रहे हैं उस दुनिया में, बोल रहे हैं कि चलो गेट अप एंड लेट्स मूव विद मी, मेरे साथ चलो, मतलब मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा और मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ दूंगा। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ राजकुमार बन करके आ रहे हैं, ठीक है, एंड सब कुछ चेंज होने वाला है। शायद आपको भी प्यार चाहिए, और
इस पर्सन को भी प्यार चाहिए। आई कैन सी आप दोनों ही यू नो ऐसे टाइम से एक साथ गुजरे हो जो कि लाइक उनकी लाइफ में भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट की है और आपकी लाइफ में भी इफ़ेक्ट की है, राइट। नेगेटिव नेगेटिव पैटर्न से वो भी निकले हैं, आप भी निकले हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऑफ़र प्रपोज़ल बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, जहाँ पर ये पर्सन ने विचार कर लिया है, क्या कर लिया है कि इनको आपको ऑफ़र देना है। और जब ये ऑफ़र आएगा तो सारी दुनिया शॉक्ड होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है। अच्छा, आप भी बहुत पावरफुल हो, आप भी बहुत फेमस हो, और आप जो काम कर रहे हो, अपने ऊपर ग्लो कर रहे हो, ये ग्लो सारी दुनिया देख रही है। आप शाइनिंग स्टार हो, चमकता सितारा, आपकी शाइनिंग पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं कि ऑफर इन्हीं का आ रहा है, बट ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, राइट। और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, आपके काम को, आपकी परफॉर्मेंस को। दिस इज़ द पर्सन लाइक आपको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये बेसिकली चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली को अंडरस्टैंड करें। ये फैमिली मैन है, ये कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं आ रहा है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेगेटिव पैटर्न से निकले हो, एंड नाउ द टाइम इज़, ये समय ऐसा आ रहा है जबकि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर मिलने वाले हो। आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ देने वाले हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि हाई पोजीशन पे बैठे हैं, अ पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ। एक ऐसे इंसान, मतलब आपको इनकी नीड नहीं है, आप खुद भी बहुत फेमस हो, राइट। लेकिन लोग आपको देखेंगे जब आप दोनों साथ साथ काम करेंगे, वॉक करेंगे, टाइम को स्पेंड करेंगे, तो लोग आपको बहुत इज्जत से और बहुत ही ऑब्वियसली जेलिसी से तो देखेंगे, क्योंकि ये आपको चूज़ कर रहे हैं। वो सोचेंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या है, राइट, लाइक व्हाट यू हैव जो उनके पास नहीं है। इस इंसान ने आपको क्यों चूज़ किया, व्हाट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पर ना कोई किसी को स्पाई कर रहा है। ये पर्सन हो सकते हैं इनकी निगाहें आपके ऊपर है चारों तरफ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन बहुत जल्दी मास्क को उतार के अपना रियल साइड आपको शो करेंगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऑब्वियसली इंटीमेसी की एनर्जी निकल के आई है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आकर्षण है इनको आपके लिए, इन्फैचुएशन हो सकता है। एंड ये खुद परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये इतना ज़्यादा आपके लिए क्यों जो इतना इंक्लाइंड फील कर रहे हैं। इन्हें कभी कभी लगता है कि क्या आपने ब्लैक मैजिक कर दिया इनके ऊपर। तो इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं, एंड आपकी और इनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, एंड ऑब्सेस्ड हैं। ये जो साइलेंस है उसको तोड़ना चाहते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स जा रहे हैं आपके और उनके, ब्लॉक्ड इमोशंस हो सकते हैं, कभी हाँ कभी ना। और मुझे यहाँ दिख रहा है एक फाइनल एक डिसीज़न इन्होंने ले लिया है, इनको आपके लिए लॉयल रहना है। और मुझे ऐसा दिख रहा है शायद ना आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन ये इंसान आपके जैसा बन रहे हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को पिकअप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया नार्सिसिस्ट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पिरिचुअल हैं, ये स्पिरिचुअल नहीं थे। ये मान लीजिए एक नास्तिक है और दूसरा आस्तिक है, ठीक है। तो ये नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं आपके लिए। ब्रोकन, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, इन्हें डर लग रहा है कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। तो आज की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन उस दिन का वेट कर रहे हैं जब आप इन्हें चूज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत पावरफुल है, रिच है, अथॉरिटेटिव है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस को साइड रख करके आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट एल्स द मैसेज, ये पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कुछ मैसेज कार्ड और निकाल लेते हैं, क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए। सो गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। फिज़िकली मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लासिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेक्स विद यू की एनर्जी आई है।
आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू। तो आपकी मेमोरी से ये इंसान निकल नहीं पा रहा, इनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मतलब ये आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रहा। माई लाइफ इज़ मैस राइट नाउ। इनकी लाइफ बहुत मैस बनी हुई है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। तो मुझसे इस तरह मत मतलब आपने शायद इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया जो इन्हें पसंद नहीं आ रहा। आई लॉन्ग फॉर योर किस। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ऑब्सेशन है फिजिकली, यू नो दिस पर्सन वांट टू कम क्लोज, ये क्लोज आना चाहते हैं। आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए दिन रात सोच रहे हैं। ऑब्सेशन बहुत हाई है। वाओ, द एनर्जी, सी द एनर्जी। दिस पर्सन इज लाइक टोटली ऑब्सेस्ड। कुछ लोगों के साथ यहाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ये पर्सन काफ़ी लॉनली फील कर रहे हैं। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आ रहा है, प्रपोज करेगा आपको। ये खुद एक ऑफ़र आ रहा है, बिग ऑफ़र आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीज़न लूँ, क्या करूँ। आप दोनों के बीच में शायद कोई ड्रामा हुआ है या होने वाला है। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और शायद कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या फीलिंग्स है। आपसे पूछेंगे आप इन्हें क्यों पसंद करते हो और ये बताएंगे ये आपको क्यों पसंद करते हैं। सो देर आर सो मैनी थिंग्स। आई होप आज की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें। और मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं इस तरह की, आप बाकियों को भी देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून।